हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 19 की एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चंस करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व या एरिया के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फंक्शन गिवन होगा और आपसे पूछा गया कि आप इस फंक्शन को स्केच करें और आपके पास जो लिमिट्स गिवन है वो x = 1 से लेकर x = 4 तक है। तो x = 1 और x = 4 के बिटवीन जो एरिया बन रहा है अंडर द कर्व वो आपने फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास a = a b x = a x = b f of x dx। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज़ हमने f of x को स्केच करना है। ये फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है इस केस में -2x + 8 और आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है। लोअर इज़ 1, अपर इज़ 4। सबसे पहले आपने इसको स्केच करना है। हम 1 पुट कर देते हैं x की जगह पे तो y की वैल्यू आ जाती है या f of 1 की वैल्यू आ जाती है 6। इसका मतलब है कि x 1 है और y 6 आ रहा है। अब x को हम 4 पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर। 4 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। ये दो पॉइंट्स हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने हैं। आपको ब्लू कलर में x एक्सिस और y एक्सिस नज़र आ रहा है, y एक्सिस या f of x। हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। जब x 1 होगा, जब x 1 होता है तो y क्या है, 6। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है x = 1 के ऊपर, एक लाइन ड्रॉ करनी है y = 6 के ऊपर। ये y = 6 है, ये x = 1 है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं वो आपका पॉइंट होता है 1 और 6। इसी तरह आपने फिर x = 4 ड्रॉ करना है, जो ये लाइन बनेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, y = 0। तो y = 0 कौन सी लाइन है, ये लाइन y = 0 है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट होगा 4 और 0। आपने इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट। अब वो कह रहा है कि 1 से लेकर 4, ये आपका 1 है, 1 से लेकर 4 तक आपने एरिया अंडर द कर्व, इस लाइन या इस कर्व के नीचे जो एरिया है 1 से 4 तक वो आपने फाइंड आउट करना है। तो वो कौन सा एरिया है, ये जो ब्लैक हुआ है। हमने 1 से इस तरफ नहीं जाना, इस लाइन के 4 वाली लाइन के उस तरफ नहीं जाना, ठीक है, और इस कर्व के नीचे रहना है, ऊपर नहीं जाना, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये आ जाता है ये सारा आपका एरिया। इसमें एक्स की लिमिट हमें पता है 1 है, वाई की एक्स की अपर लिमिट 4 है। इसका फार्मूला इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। ए की जगह पे 1 आ गया, बी की जगह पे 4 आ गया, और एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2x + 8। अब आप कुछ इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि 1 4 -2x dx और 1 4 8 dx। अगर आप इसको इसी तरह रहने दें तो हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन निकालनी है अलग अलग। तो -2 एज इट इज़ आ जाएगा, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² / 2। इसी तरह कांस्टेंट 8 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 8x। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, आपके पास रह जाएगा -x² + 8x, और लिमिट है 1 to 4। डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, अब ये एक दफ़ा 4 पुट करेंगे x की जगह पे इस पूरे के अंदर, फिर माइनस लिखते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो एक दफ़ा x की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, फिर माइनस लिख दिया, फिर x की जगह पे इस फंक्शन में 1 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, यू गेट द आंसर। क्वेश्चन 2 में भी आपको एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, विच मीन्स कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगेन हम इसमें ये पुट कर देते हैं, कोई से भी दो आप पुट कर सकते हैं क्योंकि ये गिवन होते हैं फ्रॉम x = 2 to x = 6। तो आप ये दो पुट कर दें,
2 पुट किया तो वैल्यू है ये, इसका मतलब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 12 है। और जब हम x में 6 पुट करेंगे तो आंसर आता है 4, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। x जब 2 है तो हमने लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 के ऊपर लाइन ड्रॉ की, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। फिर x इज इक्वल टू 6, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ की, और y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया वो। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब उसने पूछा है कि एरिया आपने फाइंड आउट करना है बिटवीन x इज इक्वल टू 2 और 6, तो 2 और 6 के दरमियान एरिया फाइंड आउट करना है जो इस ग्राफ के नीचे हो। ठीक है, तो वो कौन सा एरिया आता है, वो इस ग्राफ के नीचे ये सारा एरिया जो ब्लैक कलर में शेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगेन एरिया के फॉर्मूले में x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6 और फंक्शन पुट कर दिया। आपको इंटीग्रेशन आती है, आप इसमें सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें और इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दें, ये गेट दी आंसर। अब नेक्स्ट आपको ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है, ये है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हमें पता है कि वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ पैराबोला ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो अब आप एक दफ़ा 2 पुट कर दें, अब 0 भी पुट कर सकते हैं, पहले 0 पुट कर दें तो 0 आएगा, 1.00 हो गया। दूसरा आप 2 पुट कर दें तो 4 आ रहा है, इसका मतलब है जब x2 है तो y क्या है, 4 है। जब x2 है तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, y क्या है, 4 है, तो ये एक पॉइंट आ गया। x को 8 पुट कर दें तो y 64 आ रहा है, जब x को 8 पुट कर दिया 64 ड्रॉ कर दें तो ये, अभी इसके नीचे नीचे ये जो है ना, ये आपका एरिया, जिस एरिया अंडर द कर्व जो आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि 2 से 8 तक, ये देखिए इस लाइन से ऑनवर्ड 2 से 8, तो ये आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला बीच वाला नहीं है बीच में। तो अगेन 2 से 8 फंक्शन लिख दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया और उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब फंक्शन वही है, एक्स स्क्वायर का है, लेकिन बीच में एक तो ये चीज़ आ गई कि वो 10 उसके साथ ऐड हो रहा है और ये माइनस में चला गया। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जब हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर था तो ग्राफ ऐसा पैराबोला बनता है। जब माइनस हो जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब ये माइनस है तो इसका मतलब है ये इस तरह की शेप बनेगी। अब ये शेप जब जीरो होगा तो जीरो के ऊपर जब इसके साथ कुछ चीज़ ऐड होती है, तब अगर एक्स को जीरो पुट करें तो 10 आता है, इसका मतलब है जब एक्स जीरो है तो वाई 10 है, ये पॉइंट। अब इसके इस तरफ और इस तरफ बनेगा ग्राफ। अब एक दफ़ा -1 पुट कर दें, एक दफ़ा 1 पुट कर दिया तो 9 आ गया। जब एक्स 1 है तो 9 आ गया, ये 1 और 9 है, मीन्स आपने 1 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी और वाई इज इक्वल टू 9 के ऊपर ड्रॉ कर दी, ये आपके पास ये पॉइंट है 9। ठीक है, तो यहाँ पे कट टच किया। जब आपने -1 के ऊपर लाइन ड्रॉ की तो उसने भी 1 9 के ऊपर, तो ये आ गया -1 और 9, दोनों पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब उसने लिमिट कही हुई है कि आपने -1 और 1 के दरमियान करना है, तो -1 से 1 के दरमियान सिर्फ इतना ही एरिया आता है, ये और ये सारा, तो ये आपने इसको शेड कर देना है। अब आपने लिमिट के अंदर फिर वही -1 to 1 पुट कर देना है, फंक्शन लिख दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया और वेरीज पुट कर दी। क्यूब का फंक्शन यूजुअली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन ऐसे होता है। ठीक है, सेंटर में से पास करेगा 0 से 0, तो आप 2 से लेकर 4 तक करना है। अब 0 से स्टार्ट करें, इसको आगे लेके जाएं, जब x2 होता है, अब इसमें पुट कर दें, जब x0 है तो 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट है। 2 पुट किया तो 24 आ रहा है, जब x2 है तो y क्या है, 24, ये 24 हो गया, तो इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं। जब x4 है
ठीक है, तो y क्या आ रहा है 192, y इज इक्वल टू 192 के ऊपर ये ड्रॉ। ये 2 पॉइंट्स हो गया, आपने इन दोनों को ऐसे कंबाइन करना है विद अ कर्व, इसको जहन में रखते हुए। ये वो कर्व बन रही है यहाँ तक, क्योंकि लिमिट हमने 2 से 4 तक ही हमें गिवन है, हमने सिर्फ 2 से 4 तक एरिया को शेड करना है, जिसकी हमने इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना है। तो x 2 से 4 है, ये इसकी लिमिट्स और फंक्शन पुट कर दें 2 to 4, और ये फंक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट करके इसमें लिमिटिंग वेल्यूज पुट कर दें। अब इस आता है चीज़ें जब वो नेगेटिव हो जाए तो एक फार्मूला है एरिया, जहाँ मैंने भी आपको बताया था कि a to b f of x dx। ये तब है जब आपके पास f of x क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स पॉजिटिव हो। जब आपके पास f of x नेगेटिव हो, यहाँ पे y है, ये f of x है, लेकिन ये नेगेटिव है, नीचे y नेगेटिव है, मीन्स f of x नेगेटिव है। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम एरिया के साथ एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वो x एक्सिस के नीचे हो। तब इसको अगर हम ड्रॉ कर दें, ये वही फंक्शन बनेगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या चीज़ थी, ऐसे था, ठीक है। अब उसका रेसिप्रोकल या उसकी रिफ्लेक्शन आ गई है यहाँ पे, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ रहा है। जब 1 पुट करते हैं, जब 1 पुट किया तो आंसर क्या है -2, और जब 3 पुट किया तो तब क्या आएगा -54। -54 है, जब हमने x को 3 पुट कर दिया। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आपने इसी तरह के y क्यूब के लिए ये ड्रॉ कर दिया। अब इस फंक्शन के नीचे नीचे ये उसने कहा कि 0 से लेकर 3 तक, तो यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, 3 तक। इसमें इसके अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, ये आपने जब इसका निकालना होगा तो आप माइनस टाइम्स करेंगे। तो 0 से 3 इसीलिए आपने माइनस कर दिया और ये फंक्शन लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी आपने सेम वही इंटीग्रेशन करनी है। अगेन वही चीज़ें, अभी एक्स स्क्वायर है तो हमने देखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर का क्या बनता है ऐसे, तो अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो नीचे आ जाता है। अब इसको आपने ड्रॉ करना है, एक्स को -2 पुट कर दें, एक्स को 3 पुट कर दें, एक दफ़ा 0 पुट किया तो 0, इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। -2 पुट किया तो 32 आ रहा है। जब एक्स -2 है तो y क्या आ रहा है, सॉरी जब x क्या है -2 है तो y क्या है, ये 8 नहीं है बल्कि ये क्या है, ये 32 है, -32। तो ये आपका y -32 हो गया, एक पॉइंट पर टच किया। और जब x 3 है तो y क्या है, -74। ये हो गया 72। तो वो कह रहे हैं कि -2 से लेकर 3 तक आपने फाइंड आउट करना है, इसके बिटवीन 2 आ रहे हैं, एक ये यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, हमने दोनों को कैलकुलेट करना है। लेकिन देखें ये -2 से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर 3 तक डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। -2 से लेकर 0 तक फंक्शन के लिए एरिया निकालें, फिर 0 से लेकर 3 तक निकालें। तो हमने -2 से लेकर 0 तक, क्योंकि नीचे है, बिलो x एक्सिस है, या f क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से लेकर 0 तक नेगेटिव टाइम्स फंक्शन, और फिर 0 से लेकर 3 तक नेगेटिव टाइम फंक्शन, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। आप इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। अगेन वही चीज़ है, अब ये क्या है, वही एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू एक -2 है, ये लाइन, एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये लाइन, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू -2 दोनों के साथ ही
-4 आ रहा है, तो ये y इक्वल टू -4 एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और 0। सो -2 से लेकर 2 तक हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। एरिया आपके पास ये बन रहा है और ये बन रहा है। -2 से लेकर 0 तक, माइनस टाइम्स क्योंकि नीचे है, और -0 से लेकर 2 तक नीचे है तो माइनस, तो माइनस टाइम्स -2 से 0 एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस टाइम्स 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप इनको फंक्शन लिख दें इनके अंदर, सिंप्लीफाई कर दे एंड फाइंड आउट द लिमिट्स। ये वही एग्जांपल है जो हमने क्वेश्चन 4 में की थी, 10 माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें सिर्फ लिमिट्स उसने चेंज कर दिए, -2 से 3 कर दिए। उसमें क्या था, -1 और 1 था, इसमें -2 और 3 है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। तो आप माइनस उसमें जो एग्जांपल में -1 को रिप्लेस कर दें -2 से, और उसी एग्जांपल में 1 को रिप्लेस कर दें 3 से। एक्सक्यूज मी, द रेस्ट इज द सेम। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन इसको जब हम स्केच करेंगे तो ये पैराबोला बनेगा, नीचे ऐसे करके आएगा, इधर भी और उस तरफ भी। हमने एक दफ़ा -5 पुट किया तो आंसर, जब 0 किया तो 4 आ गया। एक ये पॉइंट अगर ये ना भी निकाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है जब एक्स को हमने -2 पुट किया तो ये 0 आ गया। अगर आप साथ में ये ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क, ये वाला अगर ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 के ऊपर -2 है, -2 के ऊपर 0 है, और फिर -5 के ऊपर क्या है, -21 है। तो ये देखे 0, ये पॉइंट आ गया, -2 और 0। दूसरा हमने किया x -5 है तो y क्या है, -21 है, तो ये पॉइंट आ गया, -5 -21। ग्राफ ऐसे आएगा क्योंकि पैराबोला है, स्ट्रेट नहीं आएगा, ऐसे आएगा, तो ये आएगा, ऐसे बन गया। अब ये वो एरिया है -5 से लेकर 2 तक जो आपने फाइंड आउट करना है। एंड अगेन ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो आपका एरिया आएगा -5 to -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक नेगेटिव के साथ, फंक्शन लिख दिया और फिर उसको सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का बनता ही ऐसे ग्राफ है, इट ऑलवेज इज 0 passes from 0 सॉरी 1 से पास करेगा और ये गोes क्लोज टू 0 बट नेवर 0, ये 1 के ऊपर। तो आप इसके अंदर वेरीज पुट कर दें, एक दफ़ा 0 पुट किया तो 1, लिमिट्स आपको 1 से 3 की गिवन है, एक दफ़ा 0 पुट किया तो 1, ये पॉइंट आ गया, 1 पुट किया तो ये 2.7, 3 पुट किया तो 20 पॉइंट समथिंग। तो हमने कहा हुआ है कि ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ इसका ऐसे होगा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या, सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है। जब 1 पुट किया तो ये आंसर आ गया, ये 1 पे ड्रॉ किया और 2.7 पे तो यहाँ पे टच किया, x इज इक्वल टू 3 पे लाइन ड्रॉ की और y इज इक्वल टू 20.1 के ऊपर ड्रॉ की, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये हमने इसको कंबाइन कर दिया क्योंकि हमें पता है कि ई पावर एक्स के ग्राफ ऐसे बनता है, इसलिए हम इसको ऐसे कर्व बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब ये इसके नीचे 1 से लेकर 3 तक ये सारा एरिया है जो हमने कैलकुलेट करना है। तो अगेन चूँकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, 1 से लेकर 3 ई पावर एक्स। अब ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही आएगी, और इसमें फिर अपर और लोअर लिमिट आप पुट कर दें, एक दफ़ा 3 पुट कर दिया, एक दफ़ा 1 पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब 12 में यही चीज़ है, सिर्फ उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ वही है, वो सिर्फ नीचे आ गया, ऊपर की बजाय अब नीचे आ गया। अब 1 से 3 आपने वही एरिया फाइंड करना है क्योंकि नीचे आ गया। जब आप एरिया निकालते हैं तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो अगेन वही चीज़ बन जाती है। 13 में x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इट्स अ पैराबोला, इसने ऐसे बनना होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 3 है तो आप एक दफ़ा इसके अंदर x को जब आप 0 पुट कर देते हैं यू गेट 1, जब x 0 है तो y इज इक्वल टू 1, ये आपका x 0 हो गया और ये आपका y 1 हो गया।
दूसरे जब आप x में x को 3 पुट कर देते हैं, जब x 3 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू क्या है, -8, ये 3 और -8 हो गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से पैराबोला बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा पैराबोला की शेप का। अब यहाँ पे, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ से लेकर, क्योंकि हमने 0 से लेकर 3 तक फाइंड आउट करना है, 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है। 0 से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव है, ऊपर है, और यहाँ से आगे जो है वो नेगेटिव है। हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है लेकिन y क्या है, इस वाले पॉइंट के ऊपर y 0 है, तो अगर आप इसके अंदर इसको 0 पुट कर दें तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप इसको देखें, इसमें x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये चीज़ 0 हो जाए। अगर इसमें हम x को 1 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड 0। या फिर आप -x² + 1 को इक्वल टू 0 करो और सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू -1 माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू +-1। तो ये 0 यहाँ पे भी आएगा और 0 यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इससे काम है, तो इसलिए हमने ये वाला ले लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये पॉजिटिव होगा तो हमने 0 से 1 पॉजिटिव है और 1 से लेकर 3 नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से 3 नेगेटिव है तो हमने इसको, नीचे है तो इसलिए हमने उससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन 14 में x पावर 4 है, तो x पावर 4 और x पावर 6, x पावर 2 ये सारे पैराबोला ही बनाते हैं इसी तरह के। ठीक है, तो ये भी एक पैराबोला ही बनाएगा, उसमें हम x को -1 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। x -1 है, ये -1 है, तो y क्या है, 0 है। जब x को 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या है, 75, तो ये y इज इक्वल टू 75, ये x इज इक्वल टू 2, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब पैराबोला ऐसे बनेगा ये वाला, तो ये आप इसको ऐसे मिला दें, तो इसके नीचे नीचे क्या है, सारा आपने एरिया निकालना है, लिमिट। सो लिमिट फ्रॉम -1 to 2, और ये फंक्शन चूँकि है ऊपर तो पॉजिटिव होगा, तो हमने फंक्शन लिख दिया सिंपल। 15 में अगेन स्क्वायर का है विद अ नेगेटिव, तो इसका मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा। पहले -10 पुट कर दिया तो आंसर क्या है, -500। जब हमने 20 पुट किया तो आंसर आया 400। तो ये आपके पास जब -10 पुट किया तो आंसर क्या है, y इज इक्वल टू -500, तो ये -500 हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर जब हमने 20 पुट किया x को, तो y की वैल्यू क्या रही, 400 आ गई, तो ये पॉइंट हो गया। अब हमें पता है कि पैराबोला बनेगा, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, तो इसको यहाँ तक लेके, अब ये 0 0 को टच करेगा या किसी और पॉइंट को टच करेगा, इसके लिए हम चेक करते हैं। जब हम इसमें x को 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, ये x भी 0, ये भी 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा 0 0 से। अब देखें, -10 से लेकर 0 तक ये नेगेटिव है, नीचे है, तो हमने लिख दिया -10 से लेकर 0 f(x), तो ये नेगेटिव होगा, सॉरी, और 0 से लेकर 20 तक ये पॉजिटिव होगा, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, +0 to 20 f(x). ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें और सिंप्लीफाई कर दें। 16 में अगेन वही चीज़ है, -5 to 5 है, तो आपने एक दफ़ा लिख दिया तो 75 आ गया। जब एक -5 था तो y की वैल्यू -75 थी, जब 5 पुट कर दी तो आंसर 25 आ गया। हमें पता है, इसकी वजह से हमें क्या पता है कि यार ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो आपने ग्राफ बना दिया। अगेन ये नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो हमने -5 से 0 क्या है, नेगेटिव हो गया, और 0 से 5 ऊपर है तो पॉजिटिव है। x e पावर x², क्योंकि ये x² है तो e पावर x² is already a parabola, sorry, x² is a parabola,
तो ये एक्स्ट्रा अगेन ये भी ऐसे ही पैराबोला बनेगा, ठीक है। पैराबोला बनेगा जब आपने x को 2 पुट कर दिया तो आंसर क्या है, तो 109। x जब 2 था तो y क्या है, 109 है। और जब आपने x को 4 पुट कर दिया तो वैल्यू आई है क्वाइट बिग नंबर, तो ये आपका है ये वाला 4e⁻16 और ये आया हुआ है 2e⁴। ये दो पॉइंट्स हैं, आपको लिमिट 2 से 4 चाहिए, तो आपका एरिया इसके नीचे नीचे जितना भी है ये आपने कैलकुलेट करना है। क्योंकि अबव है तो आप सिंपल एरिया का फार्मूला अप्लाई करें 2 to 4। अब इसकी जो आपने इंटीग्रेशन करनी है, इसके लिए मैं रूल बता दूं। एक रूल है हमारे पास कि अगर आपके पास e⁻ कोई फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं e⁻f(x). यहाँ पे आपके पास f क्या है, x² है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x है, तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, हमें सिर्फ ये वाला 2 चाहिए, ये 1 और 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इसको लिख के। तो हमने लिख दिया e⁻x²। एक दफ़ा x की जगह पे 4 लिखेंगे, फिर माइनस x की जगह पे 2 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ये अगेन उसी तरह का फंक्शन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई। जब 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 4e, तो ये है, तो ये पॉइंट आ जाता है। जब हम 3 पुट करते हैं, x = 3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आती है, 12e⁻9, तो ये आपका 12e⁻9 आ गया। अगेन स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा, ये हो गया। तो 1 से लेकर 3 तक ये सारा आपका हो गया एरिया अंडर द कर्व जो आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूले में अगेन वही चीज़ एक्सपोनेंशियल वाली पावर रूल, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला रूल, तो इसका इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x है। हमारे पास यहाँ पे क्या था, 4x, तो हम 4 को स्प्लिट कर देते हैं 2 × 2 में। हमें ये चाहिए तो ये 2 बाहर निकाल देते हैं। अब ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे e⁻x²। लिमिट पुट कर दें, एक दफ़ा 4 और एक दफ़ा 1 और सिंप्लीफाई कर दें। 1/x जो है ये हमें पता है कि इसको जब आप स्केच करते हैं तो आपके पास इस तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तब हम जब एक दफ़ा 5 पुट करते हैं तो 0.2 आता है, जब 10 पुट करते हैं तो 0.1 आता है। जब x 5 है तो y की वैल्यू क्या है, 0.1, और जब x 10 है, सॉरी, जब x 5 है तो y की वैल्यू आती है 0.2, ये पॉइंट हो गया। और जब x 10 है तो y की वैल्यू आती है 0.1, ये पॉइंट होगा। तो ये 2 पॉइंट है, हमें ग्राफ का पता है कैसे होगा, तो आप ऐसे ग्राफ स्केच कर दें। अब इसके अंडर एरिया फ्रॉम 5 to 10 क्या है, ये सारा, ये अबव x एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा, तो आप सिंपल 5 to 10 ये लिख दें। 1/x किसकी इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये गेट दी आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 5/x है, तो अगेन हम उसको इसी तरह ड्रा करेंगे। जब x को 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 2.5 आती है, विच इज़ दिस वन। जब x को 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, विच इज़ दिस वन। हम स्केच कर देते हैं ये, इसके नीचे ये हमारा एरिया जिसको हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो 2 से 5 लिमिट है 5/x, क्योंकि ये 5 बाहर निकाल दें तो ये बच जाएगा 5/(1/x) dx फ्रॉम 2 to 5। ये होता है नेचुरल लॉग का, तो ये नेचुरल लॉग का आ गया 5 × नेचुरल लॉग ऑफ x। एक दफ़ा इसमें x की जगह पे 5 पुट कर दो, फिर माइनस x की जगह पे 2 पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। थैंक यू वेरी मच।